हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं केफिन टेक की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो स्टॉक में आप देख रहे हो कि वॉल्यूम अपसर्ज बहुत हैवी रहा है आज। डेली टीएफ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 12 मिलियन का वॉल्यूम था और 18% के आसपास की स्टॉक में ऊपर की दिशा में क्लोजिंग हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अपर सर्किट लगते लगते रह गया, क्योंकि ऊपर से कुछ सेलिंग भी आई है, प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। साइकोलॉजिकल लेवल के करीब था जो कि 1100 के। अब यहाँ पे स्टॉक में आज फिर से ब्रेकआउट होते हुए नजर आया, बिकॉज रिसेंटली जो स्टॉक के नतीजे थे वो भी अच्छे थे। इसी वजह से स्टॉक में एक कंसिस्टेंट तेजी देखने को मिलती है। ओवरऑल यहाँ पर आप देखें तो ये कुछ अपने ऊपर की दिशा में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाती है और आज इसी ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। इसीलिए ये अपन को ऊपर की दिशा में और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। हैवी वॉल्यूम तो थे ही, इसीलिए कोई संभावनाएं भी नहीं बनी कोई रिजेक्शंस की, बिकॉज स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है। और ऑल टाइम हाई पे जब भी कोई स्टॉक होता है तो वहाँ पे ऊपर खुला आसमान रहता है उसके लिए, तो ऊपर के लिए कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो सेलर्स को अपना जोन तो पता नहीं रहता है। बायर्स ही अग्रेसिव होते हैं, तो यहाँ पे बायर्स अग्रेसिव हैं फिलहाल। अब सेलर्स को पता है कि भाई उनका जोन कहाँ पे बन गया है, तो अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। एज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग क्या रहेगी वो समझ लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पे आप देखें तो डेली टीएफ के अकॉर्डिंग आरएसआई बहुत ज़्यादा रेड हॉट है। स्टॉक जो ट्रेल कर रहा है फिलहाल अपना 82 की रेंज में कर रहा है और इसी जोन से हर बार इसमें बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। रिसेंट की बात करें तो यहाँ मई में अपन को अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के अराउंड यहाँ कहीं पे अपन को कुछ फॉल बनते हुए नजर आए थे, बिकॉज उस टाइम भी स्टॉक में एक अच्छा हाई जूम आउट हुआ था। 85 का आरएसआई गया था, यहाँ पे 824 का प्राइस आया था, वहां से करेक्शन भी डेवलप हुआ था। तो यहाँ से जो एक छोटा सा करेक्शन आया था वो भी स्टॉक को 25% करेक्ट कर गया था और फाइनली स्टॉक में फिर तेजी आई है। उसके पहले भी जो रिसेंटली एक रैली रही थी जो फेब के आसपास, अच्छा बुलिश मूव था मार्केट में, उस टाइम भी स्टॉक ने अच्छे मूव दिखाए थे। यहाँ कहीं से रैली चली थी और 61% रिटर्न आए थे। सेम एज इट इज अभी भी एक और रैली ऐसी हुई है, तो यहाँ पे स्टॉक ने अब की बार 57% रिटर्न दे दिए 18 डेज में। तो स्टॉक सही चल रहा है एज ऑफ। जो भी यहाँ पे टारगेट सेटअप हुए थे जेफरीज के अकॉर्डिंग वो भी ऑलरेडी मैच होते हुए नजर आए। प्राइस टारगेट जो था उनका 930 था फ्रॉम 870 और कीप सेट बाय वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। और यहाँ पे इतनी तेजी से निकला है कि स्टॉक आज में सारे टारगेट्स तोड़ते हुए ऊपर की दिशा में पहुंच गया। अब ऊपर क्या और चल सकता है, सवाल मन में ये आ रहे हैं। एक नज़र नतीजों पे डाल लेते हैं फिर और चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे सेल्स देखें तो 238 सीआर के लिए जून क्वार्टर में। लास्ट ईयर सेम जून 182 सीआर का था। एक्सपेंसेस 138 रहे, लास्ट टाइम 112 थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 का रहा, लास्ट टाइम 70। तो इबिटा मार्जिन बहुत सही रहे इसके। अदर इनकम की बात करें तो 8 सीआर की रही है, लास्ट टाइम 5 थी। इंटरेस्ट यहाँ पे 1 सीआर का रहा, लास्ट टाइम 3 था तो कम हुआ है। डेप्रिसिएशन उतना ही बढ़ गया, यहाँ पे 15 का हो गया, लास्ट टाइम 12 था तो 3 सीआर से इजाफा है। पीबीटी देखें तो यहाँ पे 92 सीआर का रहा, लास्ट टाइम भी 60 था। और नेट प्रॉफिट निकल के आता है 68 सीआर का, लास्ट टाइम 42। तो एज ऑफ ईपीएस बढ़ के हो गया 3.97 रुपीज़। तो यहाँ पे नतीजे अच्छे रहे। इन्वेस्टर्स में देखें तो एफआईआई ने बहुत ह्यूजली अपने जो स्टेक है वो इंक्रीज किए हैं, क्योंकि रिसेंट के क्वार्टर में 16.73 था और लास्ट ईयर के जून में अगर एफआईआई देखें तो 8% थे। इस बार ये बढ़ के हो गए 22%। हालांकि यहाँ पे प्रमोटर्स भी आप देखें धीरे धीरे कटौती करते करते जून के क्वार्टर में 33 के आसपास आ गया प्रमोटर्स का स्टेक। जून 24 में, जो कि दिसंबर 22 में जब लिस्ट हुई थी कंपनी, तब ये अपना 49-50% के आसपास था। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने भी काफ़ी कटौती की, ऑलमोस्ट 17% के आसपास। एफआईआई में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये कुछ अपने नाम आते हैं। गोल्डमैन का आता है, द इंडियन फंड एम्प्लॉय, अबरदीन, 16 स्ट्रीट एशियन। और अगर डीआई की बात करें तो यहाँ भी स्टेक बढ़े, 21% के आसपास हो गए। डीआई में जो स्टेक बढ़ाए गए हैं वो कोटक महिंद्रा, निपन आईसीआई, 361 इंडिया, आईआईएफएल एक्सेस। तो यहाँ पे काफ़ी मनी इन्फ्यूज़ होते हुए नजर आ रहा है आपके फिनटेक में। फाइनली समझ लेते हैं कि स्टॉक कितना चल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। डेली टीएफ की अलग बात थी, ये वीकली टीएफ में ये लेवल टूट चुका है, क्योंकि वीकली टीएफ पे इतना हाई तो नहीं गया था कभी। फाइनली अब ये लेवल पे आ गया, तो यहाँ पे जो ट्रेल कर रहा है वो रहा है 80s के आसपास। तो यहाँ पे अब कुछ गिरावट की संभावना है, डेफिनेटली कुछ स्मूथ तो बनता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रेड हॉट अगर आरएसआई हो जाएगा तो कहीं ना कहीं गिरावट तो आएगी। आरएसआई को कूलिंग होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। 1 आर टीएफ के अकॉर्डिंग आरएसआई देखें तो यहाँ पे अभी ट्रेल कर रहा है ये 87-86 के आसपास। तो नेक्स्ट सेशन में अगर मे बी मार्केट खुलता है और बुलिश रहता है अपना मार्केट अगर, तो एक सडन अप मूव जरूर देखने को मिल सकता है। तो वो 1100 और 1150 के लेवल आपको दिखा सकता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। नेक्स्ट सेशन में जो भी मूव रहेंगे मार्केट खुलते ही तो अच्छा चल सकता है, बट प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। तो सावधान रहिएगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो कुछ दिनों तक स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगी। क्योंकि पहले की भी बात कर लें अगर तो केफिन टेक में यहाँ तक देखें तो 38% का मूव आया, फिर करेक्शन था। सेम एज इट इज उसके पहले भी यहाँ तक का जो मूव था वो 54-58 था। सेम एज इट इज इस बार भी यही मूव रहे हैं यहाँ पे 57। तो अब करेक्शन तो बिल्डअप होगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नीचे आने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो अब क्रिएट करेगा, यहाँ से
करेक्ट होने के लिए अगर स्टॉक आता है तो ये कुछ अपना जो नीचे की दिशा में सपोर्ट बनाएगा वो यहाँ से अपना 12% का करेक्शन दिखा सकता है फिलहाल, जो कि 960s या 950s के लेवल रहेंगे। यहाँ से कुछ पुल बैक बनाते हुए धीरे धीरे यहीं पे सपोर्ट बनाएगा। तो एज ऑफ जो नहीं बाय कर पाए हैं, जिनको लगता है कि भाई बाय करना चाहिए, तो ये अभी नीचे आएगा तब बाय करिए। इस जोन पे बाय करना मतलब एक एग्रेसिव जोन पे बाय कर रहे हो आप और स्ट्रगलिंग फेज में है अब स्टॉक, ऊपर ज़्यादा चलने की संभावनाएं बची नहीं है। तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेने आता है वापस से 960s के आसपास, तब बाय कर सकते हैं आप। बिकॉज ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है स्टॉक, ओवरबॉट टेरिटरी में है और 20 डे ईएमएस 754 पर ट्रेल कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ कहीं तक तो एटलीस्ट कूल होना चाहिए, और अगर इसके अंदर आ रहा है तो वो और भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जितनी आरएसआई कूलिंग रहेगी उतना बड़ा फिर वो मूव दिखाने के लिए फिर से रेडी रहेगा। तो फिलहाल के लिए यही अपने सपोर्ट है, बट शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट रहेंगे वो इससे भी थोड़े कम है। पहला सपोर्ट तो बनता है 1050 के आसपास, ओके, और नेक्स्ट सपोर्ट इसमें आता है फिर अपना 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद अपना सपोर्ट आएगा नीचे के लिए 960s का। तो ये कुछ अपने सपोर्ट हो गए एज ऑफ नीचे की दिशा में। ऊपर के लिए फिलहाल यही टारगेट है, यहाँ पे 1125 और 1150 दो टारगेट सफिशिएंट है ऊपर के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस के करीब ही है। तो ये कुछ अपना ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है। डिविडेंड भी कंपनी देने वाली है ₹5.75 का, 23 अगस्त को एक्स डेट होगा और पेमेंट होगा 28 सितंबर। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर ही दी। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव आता हूँ और शाम को भी लाइव आता हूँ 9 बजे। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ओवरऑल यूट्यूब पर ही होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।